मिनरल न्यूट्रिशन यानी खनिज पोषण। हरे पौधे अपने कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण से तथा अधिकांशतः अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त करते हैं। अतः हरे पौधों में पोषण का अर्थ मुख्यतः खनिज पोषण से है। वैज्ञानिकों ने पौधों के लिए निम्नलिखित 10 पोषक तत्वों का महत्व सिद्ध किया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पौधे इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन वायु एवं जल से प्राप्त कर लेते हैं। अतः इन तत्वों को खनिज पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जाता। उपरोक्त तत्वों में से कुछ तत्वों कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः इन्हें गुरु आवश्यक तत्व या मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व जैसे मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऐसे तत्व सूक्ष्म तत्व अथवा सूक्ष्म मात्रिक तत्व ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। गुरु आवश्यक तथा सूक्ष्म तत्वों के अथवा अन्य तत्व जैसे कोबाल्ट, सोडियम, सिलीनियम, सिलिकॉन तथा वैनेडियम का भी उपयोग करते हैं। ये तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं हैं, परंतु लाभदायक अवश्य होते हैं। इन्हें लाभदायक तत्व या बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। पौधों में तत्वों की उपादेयता। खनिज तत्व पौधों में मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य करते हैं। वैद्युत, रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये तत्व आयनिक सांद्रता को संतुलित करते हैं और आवेश उदासीनीकरण भी करते हैं। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल। ये तत्व पौधों में जैव रासायनिक पदार्थों के संगठन में सहयोग करते हैं। 3 नंबर उत्प्रेरक या कैटालाइटिक। कुछ तत्व पौधों की उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अनेक तत्व 2 अथवा तीनों कार्य भी करते हैं। कुछ गुरु तथा सूक्ष्म तत्वों का पौधों में उपयोग तथा उनकी न्यूनता के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन जीवाणुओं की क्रिया द्वारा या रासायनिक खाद अथवा प्राकृतिक स्रोतों जैसे बिजली का चमकना आदि से इसकी पूर्ति होती है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन, नाइट्रेट अथवा अमोनियम आयन के रूप में प्राप्त करते हैं। मटर कुल के पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके अतिरिक्त नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया आदि शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन, जीवद्रव्य तथा अनेक एंजाइमों तथा क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजन क्षारकों, प्यूरिन तथा पाइरिमिडिन के रूप में पाई जाती है। यह क्लोरोफिल में पोरफायरिन के रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन विटामिन का भी घटक है। पौधों में नाइट्रोजन आवश्यकता से अधिक हो तो पत्तियां अधिक होती हैं तथा उनका रंग भी हरा होता है। नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों की कायिक वृद्धि भी अधिक होती है, जिसकी वजह से पुष्प व बीज कम बनते हैं। अल्प प्रदीप्तिकाल पौधे या शॉर्ट डे प्लांट्स
को अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने पर उनमें पुष्पन जल्दी हो जाता है। नाइट्रोजन की न्यूनता के लक्षण। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में हरिमहीनता या क्लोरोसिस दिखाई देती है। नंबर 2, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों व तनों में एंथोसायनिन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पत्ती व तने में लाल अथवा बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। नंबर 3, पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति या डोरमेंसी बढ़ जाती है, अतः पौधे स्तंभित रह जाता है या स्टंटेड रह जाता है। नंबर 4, नाइट्रोजन की कमी में उगने वाले पौधों की जड़ें अधिक लंबी हो जाती हैं। नंबर 5, नाइट्रोजन की न्यूनता वाले पौधों में युवा पत्तियां सीधी व कम चौड़ी होती हैं। दूसरा खनिज पोषक तत्व फास्फोरस। पौधों के लिए फास्फोरस का मुख्य स्रोत मिट्टी है। जड़ों द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में होता है। यद्यपि मिट्टी में फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, परंतु कैल्शियम की अधिकता इसके अवशोषण में बाधक होती है। अतः कैल्शियम की अधिकता में उगने वाले पौधे फास्फोरस की कमी प्रदर्शित कर सकते हैं। फास्फोरस प्रत्येक जीवित कोशिका का एक आवश्यक तत्व है। अनेक पदार्थों जैसे फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, कोएंजाइम, निकोटिनएडेनामाइन, NADP, ATP, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वसा संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है। फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण। पत्तियां स्तंभित तथा हरे गहरे रंग की हो जाते हैं। दूसरा, पत्तियों तथा फलों में उत्तक क्षयी नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं। तीसरा, कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। साथ ही जाइलम वाहिनिकाओं की कोशिका भित्ति पतली हो जाती है। चौथा, फास्फोरस की कमी से पौधे में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होने लगते हैं।